आज का दौर भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सनातन धर्म की एक नई धारा में दो ऐसे युवा चेहरे जिनकी आवाज़ लाखों दिलों को छूती हैं, जिनके शब्द करोड़ों लोगों की सोच बदल देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आचार्य इंद्रेश उपाध्याय। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनके प्रवचनों या लोकप्रियता की नहीं, ये कहानी उस रहस्य की है जो हर किसी के मन में दबे छिपे सवाल की तरह जन्म लेता है। आखिर इन दोनों की नेटवर्थ कितनी है, कितनी संपत्ति है व सनातन प्रचारकों के पास, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या उनकी कमाई और लोकप्रियता का रहस्य सिर्फ सोशल मीडिया है या इसके पीछे कुछ और। इंटरनेट पर इस विषय को लेकर कई तरह की चर्चा होती है। कहीं कोई कहता है करोड़ों, कहीं कोई जोड़ता है विवादों का मसाला, तो कहीं कोई उनकी लोकप्रियता का ही आय का मुख्य स्रोत बता देता है। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है, क्योंकि इन दोनों की पहचान केवल कमाई से नहीं परिभाषित होती। इनकी असली पहचान है लाखों लोगों की आस्था, करोड़ों लोगों का विश्वास और देश विदेश में फैली उनकी अपार लोकप्रियता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाजी सरकार के दरबार से पूरे भारत में जो प्रभाव फैलता है, वह सिर्फ कथा या मंच से जुड़ा प्रभाव नहीं, यह एक आध्यात्मिक ब्रांड है, एक आस्था का केंद्र, एक युग परिवर्तन प्रभाव है। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि किसी भी शहर में दरबार लगे हजारों लोगों उमड़ पड़ते हैं। लाइव स्ट्रीम हो तो लाखों लोग जुड़ जाते हैं, और सोशल मीडिया पर तो करोड़ों की संख्या में उनकी क्लिप्स, प्रवचन और चमत्कारों की बातें लोग साझा करते हैं। दूसरी ओर आते हैं इंद्रेश उपाध्याय। इनकी कम उम्र, इतनी शांति वाणी, इतनी मीठी कथा शैली और इतना विशाल प्रभाव। उनके प्रवचन सिर्फ सुनने योग्य नहीं बल्कि महसूस करने योग्य होते हैं। उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और सीधे दिलों तक उतरने वाली है, और यही कारण है कि आज वह देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स लाखों में देखे जाते हैं। अब सोचिए, जहाँ इतनी लोकप्रियता हो, इतना प्रभाव हो, इतनी भीड़ हो, वहाँ आय और नेटवर्थ को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वह जगह है जहाँ असली सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ कमाई करने वाले चेहरे नहीं, ये दोनों सनातन की आवाज़ हैं, जो अपनी पहचान, अपनी प्रसिद्धि और अपनी कमाई को व्यक्तिगत विलासिता या दिखावे में नहीं बल्कि धर्म, सेवा और समाज के कार्यों में लगाते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे नेटवर्थ की नहीं, उस वास्तविक मूल्य की जो इन दोनों को देश के सबसे प्रभावशाली व आध्यात्मिक नेताओं में शामिल करता है। आगे हम उन तथ्यों पर भी नज़र डालेंगे जिनके आधार पर इंटरनेट पर उनकी अनुमानित नेटवर्थ की चर्चा होती है। लेकिन इससे पहले समझना जरूरी है उनका प्रभाव, उनका योगदान और उनकी लोकप्रियता का असल कारण, क्योंकि असली मूल्य वहीं छुपा होता है। आध्यात्मिक रहस्य के दरवाजे खोलते हैं और जानते हैं वह बात जो लाखों लोग खोज रहे हैं, लेकिन किसी को स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। जब किसी व्यक्तिगत की लोकप्रियता और आसमान छूती है, लाखों लोग उसके साथ जुड़ते हैं और करोड़ों लोग उससे आदर्श बनाकर देखते हैं, तब पूरी दुनिया उसकी कमाई के बारे में सवाल पूछने लगती है। यही हाल है धीरेन्द्र शास्त्री और इंद्रेश उपाध्याय का। सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स, कई वीडियो, कई आकलन घूमते रहते हैं। कहीं कोई कहता है धीरेन्द्र शास्त्री की नेटवर्थ 10 करोड़ है, तो कहीं कोई जोड़ देता है कि इंद्रेश उपाध्याय की कमाई 5 से 6 करोड़ सालाना है। लेकिन सच क्या है? सच्चाई यह है कि इन दोनों ने कभी खुद अपनी कमाई का खुला विवरण सार्वजनिक नहीं किया। किसी सरकारी या आधिकारिक दस्तावेज में उनकी नेटवर्थ दर्ज नहीं है। जो भी आंकड़े इंटरनेट पर मिलते हैं वह केवल अनुमान होते हैं, प्रमाणित नहीं। लेकिन फिर सवाल उठता है, तो क्या हमें उनकी नेटवर्थ जाननी चाहिए? और उसका जवाब है हाँ, लेकिन सही नज़रिए के साथ, क्योंकि उनकी वास्तविक नेटवर्थ उनकी संपत्ति में नहीं बल्कि उनके प्रभाव में है, उनकी शिक्षा में, उनके संदेशों में है और उस बदलती सोच में है जिसे उन्होंने युवाओं तक पहुंचाया। धीरेन्द्र शास्त्री का मूल्य, आस्था का प्रभाव, उनके दरबार में बैठा हर व्यक्ति कहता है कि जो शांति उन्हें वहाँ मिलती है वह किसी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती। उनकी लोकप्रियता का विस्तार ही वह मूल्य है जो धन से बड़ा है। इंद्रेश उपाध्याय का मूल्य ज्ञान की मिठास, उनकी कथा शैली, उनकी सरल भाषा, उनकी आध्यात्मिक गहराई, यह सब वह पूंजी है जिसे करोड़ों रुपए में भी नहीं छू सकती।
और अब आते हैं उनकी अनुमानित नेटवर्थ पर, जो इंटरनेट पर चर्चा में रहता है। धीरेन्द्र शास्त्री की अनुमानित नेटवर्थ 8 से 12 करोड़ अनुमानित है, जबकि इंद्रेश उपाध्याय जी की अनुमानित नेटवर्थ 3 से 6 करोड़ अनुमानित है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल अनुमानित आंकड़े हैं, किसी आधिकारिक स्रोत द्वारा पुष्टि नहीं है। अगर कल इनकी लोकप्रियता दोगुनी हो जाए तो इनकी नेटवर्थ भी दोगुनी मानी जाएगी। अगर ये समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में अधिक लगे तो आंकड़े फिर बदल जाएंगे। यानी नेटवर्थ कोई स्थायी चीज़ नहीं, बल्कि उनके प्रभाव, उनकी पहुंच और उनके कार्यों का एक अंदाजा भर है। दोनों ही युवा चेहरे आज सनातन धर्म की वैश्विक छवि बदल रहे हैं, युवा पीढ़ी को जोड़ रहे हैं, धर्म को आधुनिक भाषा में समझा रहे हैं और आध्यात्म को आकर्षक, प्रेरणादायक और समझने योग्य बना रहे हैं। और यही है इन दोनों की असली नेटवर्थ, जो किसी बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में जमा है। तो अगली बार जब कोई पूछे धीरेन्द्र शास्त्री और इंद्रेश उपाध्याय की नेटवर्थ की कितनी है, तो मुस्कुरा कर कहना, अरे भाई, उनकी असली नेटवर्थ रुपयों में नहीं, लोगों के विश्वास में गिनी जाती है। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।